अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण यह एक स्वाभाविक भाव है जो किसी भी आम इंसान में होता है, लेकिन यह भाव कई बार हमारे दुखों का और पतन का कारण भी बन जाता है। क्या करें अगर किसी के प्रति मोह, आकर्षण और लगाव आपको खत्म करना है? बुद्ध जैसे महाज्ञानी ने कैसे अपने जीवन में मोहमाया और लगाव तथा आकर्षण से मुक्ति पाई थी? इंसान होकर किसी स्त्री के प्रति आकर्षण भाव बुद्ध ने कैसे खत्म किया? अपने परिवार तथा पत्नी के मोह से बुद्ध कैसे मुक्त हुए? आइए जानते हैं। बुद्ध ने स्त्री के प्रति मोह और लगाव को मन से नष्ट करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। यह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता था, अपनी पत्नी यशोधरा से बहुत प्यार करते थे। जब वे राजकुमार थे तब उनका जीवन सुखी और समृद्ध था, लेकिन गौतम बुद्ध को जीवन के अर्थ और दुखों के निवारण की खोज थी। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर घर छोड़ दिया। यशोधरा स्तब्ध और दुखी थी। वह अपने पति को वापस लाने के लिए दृढ़ थी। बुद्ध का यशोधरा से मिलना। कई वर्षों बाद गौतम बुद्ध एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं को लोगों के बीच फैलाना शुरू किया। एक दिन वह उस शहर में गए जहां यशोधरा रहती थी। उनसे मिलने के लिए यशोधरा उत्सुक थी। वह उनके पास गई और उनसे उनके त्याग के बारे में पूछा। बुद्ध ने यशोधरा को समझाया कि उन्होंने मोह और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए घर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें भौतिक सुखों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने यशोधरा को भी मोह और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मोह और ईर्ष्या मन के विकार हैं, जो हमें दुखों की ओर ले जाते हैं। इन भावनाओं से मुक्त होने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। बुद्ध ने अपनी भावनाओं और विचारों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि स्त्री के प्रति मोह उनके मन में कैसे उत्पन्न होता है और उनके विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सचेत रहना सीखा। उन्होंने देखा कि मोह क्षणभंगुर है और यह उन्हें दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है। बुद्ध ने स्त्री के प्रति मोह को त्यागने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने स्त्री के प्रति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दी। बुद्ध ने ध्यान का अभ्यास किया, जिससे उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिली। ध्यान ने उन्हें शांत और केंद्रित रहने में मदद की, जिससे उन्हें मोह से दूर रहने में मदद मिली। बुद्ध ने स्त्री के प्रति करुणा विकसित की। उन्होंने देखा कि स्त्री भी दुख और पीड़ा से ग्रस्त है। उन्होंने स्त्री को वस्तु के रूप में देखना बंद कर दिया और उन्हें एक इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया। बुद्ध ने स्त्री के प्रति मोह और लगाव के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि मोह क्षणभंगुर है और यह उन्हें दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है। एक बार एक युवा भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आया और स्त्री के प्रति आकर्षण और घृणा से जूझने की अपनी समस्या व्यक्त की। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक सुंदर स्त्री रहती थी। स्त्री के प्रति आकर्षण और घृणा दोनों भावनाओं से ग्रस्त होकर लोग उसके पास जाते थे। आकर्षित लोग उसे स्त्रीत्व का प्रतीक मानते थे, जबकि घृणा करने वाले उसे लालसा और पतन का कारण समझते थे। एक दिन स्त्री ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक दर्पण दिखाऊंगी। उसने एक दर्पण उठाया और उसे लोगों को दिखाया। आकर्षित लोगों ने दर्पण में स्त्री की सुंदरता देखी, जबकि घृणा करने वालों ने उसकी कमियां देखी। स्त्री ने कहा, दर्पण में तुम केवल वही देखते हो जो तुम्हारे मन में पहले से मौजूद है। मैं वही हूँ, लेकिन तुम मुझे अलग अलग तरीकों से देखते हो। कहानी के माध्यम से
बुद्ध ने भिक्षु को सिखाया कि स्त्री के प्रति आकर्षण या घृणा हमारी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब है। स्त्री में कोई दोष नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है। स्त्री को एक वस्तु के रूप में देखने की बजाय हमें उसे एक इंसान के रूप में देखना चाहिए। मोह, आकर्षण तथा लगाव के प्रति बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह क्षणभंगुर है। सुंदरता और कुरूपता दोनों ही क्षणभंगुर हैं। समय के साथ सुंदरता फीकी पड़ जाती है और कुरूपता भी बदल जाती है। मोह अंधेरा है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। मोह एक शक्तिशाली भावना है जो हमें भ्रमित कर सकती है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। जन्म और मृत्यु जीवन का चक्र है। जीवन क्षणभंगुर है, हर पल बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं है। साथ ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें और मोह आपको नहीं पकड़ सकेगा। वर्तमान क्षण में सचेत रहें और आप मोह से मुक्त रहेंगे। स्त्री से आकर्षित करने वाले विचारों का त्याग करें और वर्तमान में जिए। दयालु और करुणामय बने। दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बने और मोह आपके दिल में नहीं पनपेगा। बुद्ध के यही विचार और प्रत्यक्ष अवलोकन ही उन्हें दूसरों से अलग और महान बनाते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। बुद्धं नमामि।